जब यहोवा परमेश्वर मेरी और आपकी लड़ाई लड़ते हैं तो हम बहुत सारी आत्मिक बातों को अपनी जिंदगियों में पाते हैं। मेरे अजीज, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी हम आत्मिक एक्सपीरियंस को पाते हैं जो हम नॉर्मल डेज में नहीं महसूस कर पाते। आज के जिंदा कलाम में मेरे अजीजों हम इन्हीं बातों पर गौर तलब करेंगे कि जब यहोवा परमेश्वर मेरी और आपकी लड़ाई लड़ते हैं तो हम कौन कौन सी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। आप सबको सलाम, स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा हजूरी में। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आज मेरे अजीजों खुदा के जिंदा कलाम पर मनन करने के लिए जो विषय नियत किया गया है वो यही है कि जब यहोवा परमेश्वर मेरी और आपकी लड़ाई लड़ते हैं, या जब यहोवा परमेश्वर मेरे और आपके लिए लड़ते हैं। आइए इस वचन में गहराई से आगे बढ़ने से पहले मैं खुदा के कलाम में से आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हम सब इस कलाम में शामिल हों। यहोशू नबी की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसकी 12 आयत से लेके 15 आयत तक मैं पढ़ूंगा। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या ये बात यशायाह नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पैर तक ना डूबा? ना तो इससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इजरायलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया। प्रभु के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन आमीन। जी हाँ मेरे अजीजों, जब यहोवा परमेश्वर मेरे और आपके लिए लड़ते हैं, मेरी और आपकी लड़ाई यहोवा परमेश्वर लड़ते हैं, तो हम उन बातों को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर पाते हैं जिन बातों को आज तक हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है। हम पर्सनली उन चीजों को अपनी जिंदगियों में मेरे अजीजों हम रिसीव करते हैं। आज का जो कलाम पढ़ा गया है यहोशू नबी की किताब उसका 10वां अध्याय और 12 से 15 तक जब पढ़ा है, तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि इजरायलियों पर 5 राजाओं ने मिलकर हमला करने की प्लानिंग बनाई है, और वो प्लानिंग बना करके गिबोन नामक नगर के सामने खड़े हो गए। अब जब ये चीज हुई है तो गिबोन वासी जो हैं, जिनका ऑलरेडी इजरायलियों के साथ मेल हो चुका है, उन्होंने यहोशू के सामने ये विनती रखी कि हमारे नगर को आकर के घेर लिया गया है, हमारी मदद के लिए फुर्ती कर। अब यहोशू जो है वो गिलगाल नाम की जगह पर है, जहां पर खुदा का कलाम उसके पास आता है कि तू मत डर, उन पर चढ़ाई कर, मैं उन सबको तेरे हाथ में क्या कर दूंगा, सौंप दूंगा। मेरे अजीजों, इन बातों पर गौर तलब करते हुए, क्योंकि वहां पर यहोशू ने एक बहुत ही फतेहमंद जीत हासिल करी, अमेजिंग जीत हासिल करी। और मेरा जो खास विषय आज के वचन पर बातचीत करने का है वो ये है कि जब यहोवा परमेश्वर मेरी और आपकी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि हमने इस वचन में पढ़ा, जब हम यहोशू नबी की किताब 10वां अध्याय उसकी 14वीं आयत तक भी पाठ पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है क्योंकि यहोवा इजराइलियों के लिए लड़ता था, वो उनके लिए लड़ रहा था। जी हाँ मेरे अजीजों, और आज हम देखेंगे कि जब यहोवा परमेश्वर मेरी और आपकी लड़ाई लड़ता है, हमें नहीं पता कि हम कितने समय से बीमारी में हैं, कितने समय से बेरोजगारी में हैं, कितने समय से किस बात की शर्मिंदगी का हम सामना कर रहे हैं। पर मेरे अजीजों, हो सकता है ये सारी बीमारी, लाचारी, मांदगी, बेरोजगारी, शर्मिंदगी, ये भी उन 5 राजाओं की माने चढ़ आई है हम पर, या हम पर चढ़ाई कर लिया है इन्होंने, जैसे यहोशू पर 5 राजाओं ने चढ़ाई करी है। हो सकता है हमारे जीवनों में भी इसी रीति से इन चंद चीजों ने जो हमें परेशान करती हैं, जिन्होंने हमारे जीने के दिनों को दुश्वार बना रखा है, हम पर चढ़ाई करी हो। पर डोंट वरी, क्योंकि जब यहोवा परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ते हैं तो मेरे अजीजों, हम बहुत सी खुदा की महिमा को अपनी पर्सनली जिंदगी से एक्सपीरियंस करते हैं, जिनको मैं आपके साथ आज साझा करने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात
सबसे पहली बात, हम खुदा हमें ये श्योर करता है कि वो हमारे साथ है और वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब यहोवा परमेश्वर मेरी और आपकी लड़ाई लड़ते हैं तो वो हमें श्योर करते हैं, वो हमें जताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं। गिलगाल नाम की जगह पर मेरे अजीजों यहोशू को ये खुदा का वचन आ रहा है कि तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें उन पर जीत हासिल दूंगा। तो ये वही गिलगाल जगह है जहां पर यहोशू ऑलरेडी खुदा के 3 रेवलेशंस को, 3 रूहानी रेवलेशन को रिसीव कर चुका है मेरे अजीजों। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब 4 अध्याय 19 आयत के आगे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि जब यरदन नदी को पार करके, यरदन नदी भी उसी रीति से पार करी थी जैसे लाल समुद्र को 2 हिस्से होते हुए इजरायलियों ने पार किया था, इसी रीति से इन्होंने यरदन नदी को भी पार किया था। जब पार करके आए हैं तो ये गिलगाल नाम की जगह पर आए हैं और गिलगाल नाम की जगह पर खुदा ने अपने बंदे इस यहोशू को ये रेवलेशन दिया था कि देख ये सारी धरती मैं तेरे और तेरी संतान को और पूरे इजराइल को देने वाला हूं। उसके बाद जब हम 5वें अध्याय में जाते हैं तो 5वें अध्याय में खुदा एक वायदा करता है। जब 9वीं आयत से आगे मेरे अजीजों हम पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा का ये वायदा इसी जगह पर गिलगाल नाम की जगह पर ही वायदा आता है यहोशू को कि मैं इजरायलियों की जो नाम धराई मिस्रियों ने की है, मैं उस नाम धराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा, इनकी जिंदगियों में से हटा दूंगा। मेरे अजीजों, नाम धराई का मतलब ये था, नाम धराई का मतलब ये था जो चीज उनके नाम से जुड़ चुकी थी, क्योंकि इजरायली लगभग 400 साल तक मिस्रियों के गुलाम रहे थे और मिस्री इनको अपने गुलाम कह करके बुलाते थे। तो इजरायलियों के नाम के साथ ये जुड़ चुका था कि ये तो हमारे गुलाम हैं, ये तो गुलामी में रहने वाले लोग हैं। मेरे अजीजों, जब हम इस चीज को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो मेरे अजीजों बहुत सारे लोग जो कई महीनों से, कई सालों से या कई दिनों से बीमार हैं, तो हो सकता है कुछ लोग उनके लिए ऐसे भी बोलते हो कि उनको तो जब भी उनके बारे में तो जब भी बात करो या उनको जब भी फोन करो वो तो बीमार ही पड़े रहते हैं। हो सकता है आपके नाम के साथ वो बीमारी की नाम धराई जुड़ी हो सकता है मेरे अजीजों आप जिस भी काम में हाथ डालने की कोशिश करते हैं कि मैं ये काम करूं, मैं सफल हो जाऊं, उसी में असफल हो रहे हो। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपके नाम के साथ मनहूसियत को जोड़ रखा हो, वो मनहूसियत आपकी नाम धराई हो रखा हो। मेरे अजीजों, इसी रीति से आप जब भी किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं, आप जॉब भी पा रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपके नाम के साथ ये जोड़ रखा हो कि ये बंदा किसी काम पे नहीं लग सकता, ये तो निकम्मे हैं, ये नहीं अपनी जिंदगी में कुछ काम कर सकते। ये मतलब है मेरे अजीजों उस नाम धराई का। हो सकता है आज मेरे और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ जुड़ा हो। इसी रीति से मेरे अजीजों, हो सकता है हम किसी शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं अपनी जिंदगी में कई महीनों से, कई सालों से, और वो शर्मिंदगी हमारे नाम के साथ जुड़ी हुई है। खुदा बाप हमें श्योर करते हैं कि मैं तुम्हारी उस नाम धराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से हटा दूंगा। तो ये वायदा आया था इसी जगह पर, कहां पर? गिलगाल पर। किसके पास? यहोशुआ के पास। जब हम इसी अध्याय को 13 से 15 तक पढ़ते हैं तो इससे पहले कि यहोशू यरीहो पर हमला करके यरीहो को पूरी तरह से जीत ले, खुदा ने अपना डिवाइन रेवलेशन अपने बंदे को गिलगाल नाम की जगह पर ही दिया था। गिलगाल नाम की जगह पर क्या रेवलेशन दिया था कि यहोशू एक बंदे को तलवार लिए हुए पकड़े देखते हैं, तो यहोशू से बातचीत करते हैं कि भाई आप किस साइड से हो, तो वो बयान करता है कि मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से हूं और तुम्हारी जीत यरीहो पर पक्की है, तुम जीतोगे। तो ये भी डिवाइन रेवलेशन कब हुआ था? जब यरीहो को यहोशुआ ने जीतना था, और ये कहां पर हुआ? गिलगाल पर हुआ। एक ही जगह पर 3 रेवलेशन। और अब जब 5 राजाओं ने मिलकर के हमला कर दिया है इजरायलियों के खिलाफ, अब भी उसी जगह पर, कहां पर? गिलगाल पर इनको खुदा का कलाम रिसीव हो रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इन सबको मैं तेरे हाथों में कर दूंगा। मेरे अजीजों, आज जब मेरे और आपके सामने भी
खुदा अपने वही कलाम के साथ मेरे और आपको, मुझे और आपको ये आश्वासन दे रहा है कि वो हमारे साथ है, वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। जैसे यहोशुआ को एक ही जगह पर गिलगाल पर बार बार खुदा का रेवलेशन हो रहा है और वो इस बात से श्योर हो रहा है कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 दफा खुदा की महिमा को गिलगाल नाम की जगह पर रिसीव किया है, अब भले ही 5 लोगों ने मुझ पे हमला कर दिया है, पर क्योंकि खुदा का कलाम मुझ पे उसी जगह पे आया है, तो खुदा मेरे साथ है, वो मेरी लड़ाई लड़ने जा रहा है। इन द सेम वे मेरे अजीजों, आज भले ही हम किसी भी दौर से क्यों नहीं गुजरे हैं, कैसी भी सिचुएशन हमारे लिए लड़ाई क्यों नहीं बनी हुए, कैसे भी हालात हमारे लिए लड़ाई क्यों नहीं बने हुए, कैसे भी सिचुएशन में हम क्यों नहीं गुजरे, मेरा और आपका परमेश्वर मेरे अजीजों हमारे साथ है, क्योंकि वो आज अपने वही जिंदा कलाम से, वही चर्च से, वही खुदा अपनी हजूरी से मेरे और आपसे बातचीत कर रहा है कि जिस चर्च से, जिस खुदा के कलाम से हमारी पीढ़ियां जो हमारे बाप दादाओं से ब्लेसिंग पाते आए हैं, वही वचन मेरे और आपके लिए है। वही खुदा की पवित्र हजूरी से खुदा अपने मैसेज को मेरे और आपके लिए दे रहा है। और यही नहीं, बल्कि हमने आज तक भी अपनी जिंदगी में खुदा की हजूरी में से बहुत सी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। उसी खुदा की हजूरी में से मेरे अजीजों, खुदा का आज कलाम मेरे और आपके लिए आ रहा है कि हमारी लड़ाई चाहे कोई भी है, चाहे हम बीमारियों से कई महीनों से, सालों से लड़ रहे हैं, चाहे हम अपनी किसी भी शर्मिंदगी से लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों की ब्लेसिंग नहीं है, नौकरी की ब्लेसिंग नहीं है, मेरे अजीजों, गॉड इज विद अस एंड ही इज मेकिंग श्योर टू ऑल ऑफ अस दैट ही इज विद अस एंड ही इज फाइटिंग आवर बैटल। वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, और जिसकी लड़ाई यहोवा लड़ता है वो कभी शिकस्त हासिल नहीं करता, वो हमेशा फतेह को हासिल करता है, हमेशा जीत को हासिल करता है। और वो खुदा के मुबारक लोग हैं जिनकी लड़ाई यहोवा परमेश्वर लड़ता है। मेरे अजीजों, हम इस रीति से अपनी लाइफ में अपने खुदा के जिंदा कलाम की आज की इस बुलाहट को मेरे अजीजों रिसीव कर सकते हैं। मेरे अजीजों, मैं यहाँ पर एक चीज बयान करना चाहता हूँ। पता है, जब खुदा ने अपनी हजूरी अपने एक और अजीज के साथ बयान करी, जब 12 साल की औरत जो बीमार थी, उसने खुदावंद यीशु मसीह का पल्ला छुआ, कपड़ा छुआ और वो ठीक हो गई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मुझे किसने छुआ? तो चेलों ने कहा कि गॉड, यीशु मसीह प्रभु, आप पर लोग गिर रहे हैं, आप पर लोग गिर रहे हैं और आप ये कैसे बोल रहे हो कि मतलब किसने छुआ? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं, मेरे अंदर से शक्ति निकली है। खुदा उस औरत को क्यों जाहिर करना चाह रही थी? क्यों चाह रहे थे कि वो लेडी जो ऐसी परेशानी से गुजर रही थी, जिसको कि लोगों के सामने एक्सप्लेन करना काफी वो शर्मनाक था उस लेडी के लिए, बट खुदा उसको क्यों बताना चाह रहे थे, क्यों उसको जाहिर करना चाह रहे थे? मेरे अजीजों, खुदा उस लेडी को शर्मिंदा नहीं करना चाह रहे थे, खुदा ये बताना चाह रहे थे कि उस लेडी के लिए खुदा ने कैसे उस पूरी भीड़ को रोक दिया, कैसे उस पूरी भीड़ को मेरे अजीजों रोक दिया। द सेम वे मेरे अजीजों, खुदा अपनी मौजूदगी मेरे और आपके साथ जाहिर करते हैं हमारी लड़ाई में। जब हमारी लड़ाई में वो तमाम भीड़ रुक जाती है, बीमारियों की भीड़ रुक जाती है, तमाम कब से हम बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, दवाइयों से जूझ रहे होते हैं, खुदा उन सबको यीशु मसीह अपने महान समर्थ के साथ हमारे लिए रोक देता है और हमें चंगाई करके, हमें चंगाई से मामूर करके हमें अपनी महिमा के गवाह बनाता है मेरे अजीजों, क्योंकि वो हमारी लड़ाई लड़ता है। तो जब वो हमारी लड़ाई लड़ता है तो सबसे पहली बात वो हमें शेयर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने वचन के द्वारा वो हमें शेयर करता है, अपने बातों से, वचन की बातों से वो हमें श्योरिटी देता है कि वो हमारे साथ है। और मेरे अजीजों, दूसरी बात, जब खुदा मेरी और आपकी लड़ाई लड़ता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? सारी चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती है। जब खुदा हमारी लड़ाई लड़ता है तो सारी चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। मेरे अजीजों, जब मैं इन चीजों को देख रहा था तो हम देख सकते हैं कि जब यहोशुआ ने इन गिबॉन पर इन पर चढ़ाई करी, रातों रात जब इन पर चढ़ाई करी, तो क्या हुआ कि कुछ लोग भाग करके ऊंचाई पर चढ़ने लगे। तो ऊंचाई पर क्या हुआ? ऊंचाई पर खुदा ने इनके ऊपर पत्थर बरसाए, और पत्थर और ओलों के साथ क्या हुआ कि ये जो भाग रहे थे ये सब के सब मारे गए। और यहाँ पर एक और बहुत ही बेहतरीन इंसिडेंट होता है
कि यहोशू ने कहा कि हे सूर्य तू भी थम जा और चांद तू भी थम जा, और लिखा है कलाम में कि ये दोनों ही थम गए, तब तक थमे रहे जब तक कंप्लीटली इन्होंने जीत हासिल नहीं कर ली थी। मेरे अजीजों, ये सारी बातें मिलकर के खुदा के लोगों के लिए, खुदा के अपने बंदों के लिए भलाई ही पैदा करती हैं। और जब मैं इन बातों पर गौर कर रहा था कि ये चीजें कैसे, कौन सी चीजें हैं जो खुदा के लोगों के लिए भलाई पैदा करती हैं, ये कैसी चीजें हैं, जब सारी चीजें मिलकर के भलाई पैदा करती हैं तो वो कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज मैं जो नोटिस कर रहा था मेरे अजीजों, वो ये है, पता, जब खुदा हमारी लड़ाई लड़ता है ना, तो हमारे दुश्मनों, जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमारे विरोधी होते हैं, दे गेट कंफ्यूज्ड, वो खुद से ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। मेरे अजीजों, मैं यहाँ पर छोटी सी एग्जाम्पल मेरे अजीजों आपके सामने रखना चाहता हूं। पता है, पंजाब में एक बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं, वो ये बात बोलते हैं कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, वो अपने विरोधियों को की बुद्धि ही भ्रष्ट कर देता है, उनका दिमाग ही, उनकी सोच ही, उनकी अकल ही भ्रष्ट हो जाती है, वो गलत ही डिसीजन लेने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। जी हाँ मेरे अजीजों, खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, पर हाँ इतना जरूर है कि वो अपने विरोधियों की बुद्धि को ही तहस नहस कर देता है। एंड दिस हैपेंस, ये होता है जब खुदा मेरे और आपकी लड़ाई लड़ता है मेरे अजीजों, वो हमारे विरोधियों की बुद्धि को इस कदर भ्रष्ट कर देता है, उन्हें खुद से ही समझ में नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं। और इवन कि जब मैं इन बातों में आगे बढ़ रहा था, मैं ये भी देख रहा था कि जब खुदा हमारी लड़ाई लड़ता है तो सारी चीजें हमारे लिए मिलकर भलाई पैदा करती हैं, इवन कि हमारे दुश्मनों से भी खुदा हमारी भलाई कराता है। मेरे अजीजों, मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बयान करना चाहता हूं कि एक दफा एक नगर में एक लेडी रहती थी, जो बुजुर्ग लेडी थी, और वो अपने विश्वास के लिए बहुत ही फेमस थी उस नगर में। और जब बहुत ही फेमस थी तो एक दफा क्या हुआ कि एक शरारती इंसान ने क्या कहा, अपने एक नौकर को भेजा कि जाओ ये सामान लेके उस बुजुर्ग औरत को दे के आओ, और अगरचे वो पूछे कि ये किसने दिया है तो तुम उसे कहना कि ये तुम्हारे लिए शैतान ने भेजा है। तो वो बंदा लेकर के जाता है सामान और सामान देता है, पर वो बुजुर्ग औरत उसे कुछ भी बात नहीं करती, कुछ भी नहीं कहती। तो अब वो नौकर उससे जबरदस्ती पूछ रहा होता है कि आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये सामान आपके लिए किसने भेजा। तो उस बुजुर्ग औरत ने जवाब दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मेरा यहोवा परमेश्वर हुक्म करता है तो शैतान भी उसका कहना मानता है। जी हाँ मेरे अजीजों, इस रीति से जब खुदा मेरी और आपकी लड़ाई लड़ता है, इवन कि हमारे दुश्मन भी हमारे लिए मेरे अजीजों काम करते हैं। दिस इज समथिंग कि द पावर ऑफ गॉड इज बीइंग एग्जिबिटेड व्हेन ही फाइट आवर बैटल्स, जब वो हमारी लड़ाई लड़ता है। मैं और भी चीजें मेरे अजीजों देख रहा था, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब यहोवा परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ता है, पता है सारी चीजें मिलके हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं, और उन सारी चीजों में मेरे और आपके डिसीजंस भी होते हैं, जो मैं और आप अपने पैथेटिक सिचुएशंस में, अपनी ऐसे हालातों में लेते हैं जब हम बड़ी ही गंभीर स्थिति में से गुजर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में जो हम फैसले लेते हैं, खुदा उन फैसलों को मेरे और आपके लिए ब्लेस्ड बनाता है। हमारे डिसीजंस, हमारी बातें, हमारे फैसले, हमारे कुछ ऐसे निर्णय हमारे लिए ब्लेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि खुदा हमारी लड़ाई लड़ रहा होता है और वो हमारे द्वारा लिए गए फैसलों को ब्लेस करता है, हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, हमें बरकत देता है। फिर लास्ट में मैं कुछ लेसन्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब खुदा हमारी लड़ाई लड़ता है तो हमें फिर कैसा रिस्पांस करना होगा कि खुदा मेरी और आपकी लड़ाई लड़े। सबसे पहली बात मेरे अजीजों, हमें शांत रहना है और खुदा को अपनी लड़ाई लड़ने देनी है। हम चाहे किसी भी लड़ाई में, हम चाहे किसी भी चीज को फेस कर रहे हैं, अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों के विरोध को हम झेल रहे हैं, हम सामना कर रहे हैं, हम बीमारी में, हम लाचारी में, हम बेरोजगारी में, हम शर्मिंदगी में हैं, लोग, हमारे पास बच्चों की ब्लेसिंग है तो लोग हमें ताने दे रहे हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हमें वहां पर शांत रहना है और अपने खुदा को काम करने देना है। हमें अपने मुंह से अपने विरोधियों के लिए कोई भी बुरी बात मेरे अजीजों नहीं बोलनी है, बल्कि अपने खुदा को काम करने देना है, अपने खुदा को अपनी लड़ाई लड़नी देनी है। और खुदा को एक बात जरूर कहनी है
कि हे परमेश्वर, ये जो मेरे विरोधी हैं मुझे अपना जोर दिखा रहे हैं, पर हे परमेश्वर मेरा जोर तो आप ही है, क्योंकि कोई घोड़ों पर, कोई रथों पर यकीन रखता है, पर हे यहोवा परमेश्वर मेरा भरोसा तो आप ही है, हम आप ही पर भरोसा रखते हैं। वी आर सपोज टू बिहेव लाइक इन सच अ स्पिरिचुअल वे whenever we are facing any tribulation or any such situation। जब भी कभी हम ऐसी हालातों का या ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो मेरे अजीजों सबसे पहली बात हमें शांत रहना है और अपने खुदा को अपनी लड़ाई लड़ने देनी है। जब हम शांत रहते हैं, हमारा खुदा शांत नहीं रहता मेरे अजीजों, वो मेरे और आपकी लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी बात, अपने परमेश्वर को जानिए, अपने परमेश्वर को जानिए। पता है हम क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? क्योंकि मैं और आप अपने परमेश्वर को ही नहीं जानते। पर जब यहोवा हमारी लड़ाई लड़ता है, हमें पता होता है कि हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहोवा बहुत सामर्थी खुदा है, वो हमारा बदला बेहतर लेता है। हम नहीं बोलते मेरे अजीजों, क्योंकि हमें पता होता है कि अपने खुदा का हमें पता है कि वो बहुत सामर्थी है। उसने वायदा किया है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है, वो इस दुनिया के अंत तक हमारे साथ है, और वो कभी भी अपने लोगों को शर्मिंदा होने नहीं देता। वो अपने लोगों को ब्लेस करता है, बुलंदियों पे पहुंचाता है, क्योंकि उसका वायदा है कि उसने अपने लोगों को सिर ठहराया, पूंछ नहीं ठहराया। उसका वायदा है कि तू अपने हाथों की कमाई को जरूर खाएगा। उसका वायदा है कि तेरे जो खत्ते रहेंगे वो भरे पूरे रहेंगे, और तेरे खत्तों से जो तेरे घर में आएगा वो कम नहीं आएगा, बल्कि वो मामूरी से आएगा। मेरे अजीजों, जब हम अपने परमेश्वर की इन बातों को जानते हैं, हम कमजोर फील नहीं करते, बल्कि हम ब्लेस्ड फील करते हुए उसकी खिदमत में, उसकी महिमा में आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, हमें चेक करना है कि आज हमारी डिपेंडेंस, हमारी निर्भरता किस पर है? इंसानों पर है या परमेश्वर पर है? इंसान पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा शर्मिंदगी का सामना करते हैं, बल्कि जिनका भरोसा यहोवा पर है, जिनका यहोवा पर ईमान है, वो कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करते। मेरे अजीजों, वो बरकतों को पाते हैं। तो आज ये जो लेसन्स मेरे अजीजों मेरे और आपके सामने, जब यहोवा परमेश्वर मेरी और आपकी लड़ाई लड़ता है, तो हमें कैसे रहना है? हमें शांत रहना है, अपने परमेश्वर को अपनी लड़ाई लड़ने देनी है। हमें अपने परमेश्वर को और जानना है, क्योंकि वो हमें अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो बहरा नहीं है, उसके कान भारी नहीं है कि वो हमें सुन नहीं रहा, या वो सो नहीं गया कि वो हमें देख नहीं रहा। बल्कि जब हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, तो हम एक सामर्थ के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमारा खुदा तो जिंदा खुदा है, जो हमें बचाने की सामर्थ रखता है। और हमें मेरे अजीजों अपनी डिपेंडेंस देखनी है कि परमेश्वर पर है या इंसानों पर। परमेश्वर पर अपनी डिपेंडेंस रखनी है, ना कि इंसानों पर। खुदा बाप करे कि आज अगर हम किसी भी ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, तो हम अपनी लड़ाई में अपने परमेश्वर को रखें, क्योंकि जिसकी लड़ाई यहोवा लड़ता है, वे कभी नहीं हारते, वे जीतते हैं, वे बुलंदियों पर पहुंचते हैं और खुदा की महिमा के लिए तैयार होते हैं। प्रभु अपने जिंदा कलाम के द्वारा में बहुत ब्लेस करे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आसमानी बाप, आज की इस खुदा स्पिरिचुअल गैदरिंग के लिए, और पिता परमेश्वर जी आज की अच्छी बातचीत के लिए जो आपने अपने जिंदा कलाम के माध्यम से प्रभु हमसे करी है। आज प्रभु जी हो सकता है कि हम किसी न किसी रीति से प्रभु जी अपने किसी जिंदगी में, किसी लड़ाई में बीमारियों से लड़ रहे हैं प्रभु जी, जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से, खुदा दुनिया के तमाम तानों से प्रभु जी, बच्चों की ब्लेसिंग को लेकर के जूझ रहे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, खुदा आज हमारे हाथों में बहुत सारे अच्छे टैलेंट्स भी हैं, पर फिर भी हम खुदा ऐसे ही घूम रहे हैं और पूरी दुनिया में एक मजाक का कारण बने हुए। हे परमेश्वर, हमारी लड़ाई तू लड़ेगा, हमारा सहायक बने, हमारा मददगार बनेगा। हम तेरी शरण में आते हैं बाप। खुदा हम पर रहम कर, ताकि हम आपके रहमो करम के साथ प्रभु जी एक नई और खुदा जीत जिंदगी को पावें और आपकी महिमा को बयान करें। इस समय जितने भी परिवार, खानदान तो इस दुआ में शामिल, प्रभु जी आप एक एक को ब्लेस करके अपनी महिमा को साथ पिता परमेश्वर एक एक को मामूर करें, अपनी मामूरी के साथ आगे बढ़ने का फजल पिता परमेश्वर एक एक के साथ कायम रखें। तो ये आपकी दया, आपका अनुग्रह सब पर कायम रहे, और हम ये प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
आप सबको सलाम, गॉड ब्लेस यू ऑल।